Hello viewers, myself CA Madhur Gupta. In my last session, we discussed about the types of taxes, that is indirect tax and direct tax. हम अपने लास्ट सेशन में दो टॉपिक्स कवर कर चुके हैं जो कि है डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स. After my last session, one of my subscriber asked me a question regarding the example which I have gave in which the government was collecting the indirect tax on different stages. If you remember, it was like A, B, and C. He sold this thing to B. B sold this thing to 3, C. Now, ultimate consumer was paying the tax of 30. A ने दिया था 10 रुपीस का, B ने दिया था 20 माइनस 10 10 का, और यहाँ पे 30 माइनस 20 10, यानी अल्टीमेटली गवर्नमेंट के पास आए थे 30 रुपीज जो अल्टीमेट कंज्यूमर ने दिए थे. नाउ माय सब्सक्राइबर आस्क्ड मी कि अगर कोई भी ये चेन ब्रेक कर देगा, सपोज बी ब्रेक्स द चेन, वो टैक्स नहीं जमा कराता, तो फिर क्या गवर्नमेंट के पास कैसे ये टैक्स पहुंचेगा और कस्टमर को क्या देना पड़ेगा, इस सब के बारे में. So I'm going to discuss taking this point as the point of discussion. अभी सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि अगर बी को ये क्लेम करना है कि 10 रुपीज ए ने दिए थे, तो वो कैसे क्लेम करेगा, वो कैसे क्या चीज शो करेगा, कौन सा डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करेगा गवर्नमेंट को कि उसको ये 10 रुपए जो ऑलरेडी ए दे चुका है उसको अपनी लायबिलिटी में से माइनस हो जाए. Here comes the concept of return. Now, you will ask me, what do you mean by return? Return एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो फाइल किया जाता है by the taxpayer which gives the information of the taxpayer रिलेटिंग टू उसने कितना इस साल पैसा कमाया, किस किस चीजों में पैसा इन्वेस्ट किया, और फाइनली उसकी टैक्स लायबिलिटी क्या बनेगी. इसको कहते हैं द टर्म रिटर्न. अब ये जो रिटर्न देंगे, हम रिटर्न जमा कराते हैं आजकल, ये बहुत ज्यादा सब लोग, काफी लोग इस बात से फेमिलियर भी होंगे. लॉट ऑफ पीपल आर रिक्वायर्ड. I must say that about everyone who is earning anything need to file a return. अब इस रिटर्न से फायदे क्या होते हैं? सबसे पहली बात, it will enhance your credibility. How is it possible? Suppose हम लोग लोन लेते हैं, ठीक है, लोन में एक टर्म होती है क्रेडिट स्कोर. तो ये जो क्रेडिट स्कोर बनाया जाता है ये किस बेसिस पे होता है कि हाउ मच यू आर हैविंग द क्रेडिबिलिटी इन द मार्केट. दैट मीन्स कि आपका रीपेमेंट ऑफ सर्टन लायबिलिटी जो आपने पहले ली होंगी वो कैसा रहा था, आप कितना टैक्स पे करते हैं. अब ये टैक्स पे कैसे करते हैं ये कैसे हम बताएंगे, with the filing of return only. Now, there are certain classes which are required to file the return of income. What are these? First of all, a person who is aged like 59, ठीक है, up to the age of 59, जो अर्न कर रहा है इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ऊपर, मतलब
जो पर्सन बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा पैसा कमा रहा है, बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट मतलब वो लिमिट जहां तक आपको टैक्स नहीं पे करना, उस लिमिट से ज्यादा पैसा कमा रहा है तो उसको रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करनी मैंडेटरी है. ओके, फॉर एग्जाम्पल, suppose if you are having a salary income of 20,000 per month, that means आपका gross means total income of the year will be 20,000 multiplied 12, which comes to 2,40,000, and we take that basic exemption limit is 2,50,000. Then in that case, since your income is less than the basic exemption limit, तो आपको return of income file नहीं करनी. Now, let us take an example. Suppose करिए एक salaried person है जिसकी इनकम कर मतलब इस साल में उसने पैसे 6 लाख रुपए कमाए. ठीक है, अब कंपनी ने उसका टैक्स काटा है. फॉर एग्जाम्पल, आई एम नॉट गोइंग इनटू एनी कैलकुलेशन और एनी लाइक रेट ऑफ इंटरेस्ट और समथिंग. आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जाम्पल कि कंपनी ने उसका 40,000 रुपए का टैक्स काटा है. ऑल राइट, नाउ अब उसने सर्टन इन्वेस्टमेंट की थी, लाइक उसने मेडिकल इंश्योरेंस लिया था, उसने पीपीएफ में पैसा डाला था, सर्टन डोनेशंस किए थे which are deductible, means these things will not be taken into account as part of income for calculating tax. मतलब 6, अगर ये सारी चीजें उसने 2 लाख रुपए की करी हैं और यू से 1,50,000 की करी हैं, तो इस अमाउंट पे उसे टैक्स पे ही नहीं करना. मतलब फाइनल कितने अमाउंट पे उसे टैक्स पे करना है? 6 लाख माइनस 150, दैट कम्स टू 450, और उसके ऊपर लायबिलिटी उसकी केवल 30,000 बनती है. दैट मीन्स गवर्नमेंट ने तो उससे, कंपनी ने तो उससे ज्यादा पैसा काट लिया और गवर्नमेंट के हिसाब से उसका 30,000 बनता है. तो हेयर कम्स द वर्ड ऑफ रिफंड, मतलब उसको एक रिफंड मिलेगा 10,000 रुपए का, पर इसको क्लेम करने के लिए उसको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है. सो नाउ यू गॉट माय कॉन्सेप्ट कि रिटर्न हमें क्यों फाइल करनी चाहिए और किस चीज से हमें रिटर्न फाइल करने से क्या क्या फायदे हो सकते हैं. नाउ in case of firm, I am going to the query which my subscriber has asked कि अगर इनडायरेक्ट टैक्स के केस में कोई भी पर्सन चेन को ब्रेक कर रहा है तो वो टैक्स कैसे डील होगा. यहां पे इसको भी रिटर्न फाइल करनी है, इसको भी रिटर्न फाइल करनी है और इसको भी रिटर्न फाइल करनी है. नाउ अब रिटर्न फाइल करेगा तभी वो क्लेम कर सकता है जो उसने टैक्स पे किया है, ये फाइल करेगा तब ये कर सकता है और ये करेगा तब ये कर सकता है. मींस एक चेन बनी हुई है. अब बी ने कितना टैक्स है उसको ड्यू 20, इसको 10 और इसको 30. अब इसको जो ये 20 रुपीज में से 10 वाला क्लेम तभी मिलेगा जब ए ने अपनी रिटर्न को फाइल किया होगा. मतलब रिटर्न फाइल किया होगा मतलब उसने गवर्नमेंट को टैक्स दिया होगा. इसका कहां पे होता है सब कुछ रिकॉर्डिंग? जीएसटी पोर्टल पे. अगर उसने टाइमली विद इन द टाइम लिमिट्स अपनी रिटर्न फाइल की होगी और अपनी लायबिलिटी को पे ऑफ किया होगा तभी बी को ये 10 रुपए का क्लेम मिलेगा, अदरवाइज नहीं.
दिस इज द आंसर टू द क्वेरी दैट हैज बीन आस्क्ड कि अगर कोई इस चीज को ब्रेक करेगा तो क्या होगा, तो उस केस के अंदर ही कैन नॉट क्लेम द अमाउंट ऑफ 10 रुपीज. So this is the whole thing that we are discussed today. Again, if there is any kind of query, you are free to ask anytime. Please wait for my next video. Thank you.